उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। अपरिष्कृत आंकड़ों को परिभाषित करने में, आंकड़ों को वर्गीकृत करने की अवधारणा को समझने में, आंकड़ों के वर्गीकरण के प्रकारों के बारे में जानने में, वर्गों के गठन की तकनीक के बारे में जानने में, मिलान चिन्ह पर चर्चा करने में, विभिन्न आवृत्ति वितरण के बारे में जानने में। आंकड़ों का संगठन। वर्गीकरण कुछ मानदंडों के आधार पर चीजों को समूहों या वर्गों में व्यवस्थित या संगठित करना होता है। वस्तुओं या चीजों का वर्गीकरण हमारे बहुमूल्य समय और प्रयास को बचाता है। अपरिष्कृत आंकड़े क्या हैं? यथा प्राप्त आंकड़े अव्यवस्थित या अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं। ये बहुत बड़े और संभालने में कठिन होते हैं। यथा प्राप्त आंकड़ों से सार्थक निष्कर्ष निकालना कठिन होता है। आंकड़ों के संग्रह के बाद अगला चरण इन आंकड़ों को व्यवस्थित करना और इसे वर्गीकृत रूप में प्रस्तुत करना होता है। जब समान प्रकृति के तथ्यों को एक ही समूह में रखा जाता है, तो यह किसी व्यक्ति को उन्हें आसानी से खोजने, तुलना करने और बिना किसी कठिनाई के अनुमान निष्कर्षित करने में सक्षम बनाता है। आंकड़ों का वर्गीकरण। वर्गीकरण के समूह या वर्ग विभिन्न प्रकारों से किए जाते हैं। जिस तरह से हम आंकड़ों को वर्गीकृत करते हैं, वह हमारी आवश्यकता पर निर्भर करता है। वर्गीकरण और चर का प्रकार। आंकड़ों के वर्गीकरण के प्रकार। डेटा को वर्गीकृत करने की विभिन्न विधियां होती हैं। कालानुक्रमी वर्गीकरण। इस वर्गीकरण में आंकड़ों को महीनों, वर्षों, सप्ताहों, तिमाहियों आदि जैसे समय के संदर्भ में आरोही या अवरोही क्रम में वर्गीकृत किया जाता है। स्थानिक वर्गीकरण। इस वर्गीकरण में आंकड़ों को भौगोलिक स्थानों जैसे देशों, राज्यों, शहरों, जिलों आदि के संदर्भ में वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए, विभिन्न देशों में गेहूं की पैदावार। गुणात्मक वर्गीकरण। कभी-कभी हम मात्रात्मक रूप से विशेषताओं को व्यक्त नहीं कर सकते। इस प्रकार की विशेषताओं को लक्षण या गुण कहा जाता है, जैसे कि राष्ट्रीयता, साक्षरता, लिंग, वैवाहिक स्थिति आदि। इन गुणों को या तो उपस्थिति या गुणों की अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। गुणों के आधार पर किए जाने वाले आंकड़ों के ऐसे वर्गीकरण को गुणात्मक वर्गीकरण कहा जाता है। मात्रात्मक वर्गीकरण। यह वर्गीकरण का दूसरा चरण है, जो प्रकृति में मौजूद किसी अन्य गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आधारित होता है। जब ऐसी विशेषताओं के एकत्र आंकड़ों को वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, तो यह मात्रात्मक वर्गीकरण बन जाता है। चर। पिछले अध्याय में हमने चरों की परिभाषा सीखी है। चर वह मान है जो बदलता रहता है, लेकिन वह परिभाषा यह नहीं बताती कि यह कैसे परिवर्तित होता है। चर विभिन्न मानदंड के आधार पर परिवर्तित होते रहते हैं। चर के प्रकार। चरों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: विविक्त चर, संतत चर। विविक्त चर। विविक्त चर केवल कुछ निश्चित मान ले सकता है। यह एक मान से दूसरे में कूदता है, लेकिन यह ऐसा भिन्नात्मक मान नहीं लेता है जो दो संख्याओं के बीच या दो मानों के बीच होता है। उदाहरण के लिए, कक्षा में छात्रों की संख्या ऐसे मान ग्रहण करेगी जो पूर्ण संख्याएं हो। यह 28 और 29 के बीच 28.5 जैसे आंशिक मान ग्रहण नहीं करेगी। संतत चर। संतत चर कोई भी मान ले सकता है, चाहे वह भिन्नात्मक मान हो, पूर्ण संख्या हो
बारंबारता विवरण। बारंबारता विवरण क्या है? बारंबारता विवरण एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से हम ऐसे यथाप्राप्त आंकड़ों को वर्गीकृत करते हैं जिनमें मात्रात्मक चर होता है। यह मूल रूप से दर्शाता है कि चर के विभिन्न मान विभिन्न वर्गों में कैसे वितरित होते हैं। बारंबारता वितरण तालिका। प्रत्येक बारंबारता वितरण तालिका में किसी तालिका के प्रत्येक वर्ग पर एक वर्ग सीमा होती है। वर्ग सीमा मूल रूप से एक वर्ग के दो सिरे होते हैं। वर्ग में निम्नतम मान को निम्न वर्ग सीमा कहते हैं तथा उच्चतम मान को उच्च वर्ग सीमा कहते हैं। वर्ग अंतराल या वर्ग चौड़ाई। यह उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के बीच का अंतर होता है। वर्ग मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह। यह वर्ग का मध्य मान होता है। यह किसी वर्ग की निम्न सीमा और ऊपरी सीमा का आधा मार्ग होता है। बारंबारता तालिका कैसे तैयार करें? जब हम बारंबारता वितरण तालिका तैयार करते हैं तो हमें 5 बिंदुओं का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। हमें समान आकार के वर्ग अंतराल रखने चाहिए या असमान आकार के। हम दो स्थितियों में असमान आकार के अंतरालों का उपयोग करते हैं। पहली स्थिति यह है कि जब हमारे पास आय और अन्य चरों के आंकड़े होते हैं जो समान प्रकृति के होते हैं लेकिन उनकी परास अधिक होती है। दूसरी स्थिति यह है कि यदि छोटे परास में डेटा का विशाल मान संकेंद्रित होता है। अन्य सभी स्थितियों में बारंबारता वितरण में समान आकार के अंतराल उपयोग किए जाते हैं। बारंबारता वितरण के लिए याद रखने वाले बिंदु। हमारे पास कितने वर्ग होने चाहिए? आमतौर पर वर्गों की संख्या 6 और 15 के बीच होती है। बराबर आकार के वर्ग अंतरालों की संख्या वर्ग अंतरालों के परास से वर्ग अंतराल के आकार को भाग देकर परिकलित की जा सकती है। प्रत्येक वर्ग का आकार क्या होना चाहिए? प्रत्येक वर्ग के आकार का निर्धारण करने के लिए हमें वर्ग अंतराल और वर्ग की परास ज्ञात होनी चाहिए क्योंकि ये बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। हमें वर्ग की सीमाओं का निर्धारण कैसे करना चाहिए? वर्ग की सीमाएं निश्चित होनी चाहिए और स्पष्ट रूप से व्यक्त की जानी चाहिए। निम्न और उच्च वर्ग सीमाएं इस प्रकार से निर्धारित की जानी चाहिए कि प्रत्येक वर्ग की बारंबारताओं में वर्ग अंतराल के बीच में केंद्रित होने की प्रवृत्ति हो। वर्ग अंतराल के प्रकार। समावेशी वर्ग अंतराल। इस वर्ग अंतराल में किसी वर्ग की निम्न और उच्च सीमाओं के बराबर मान उस वर्ग की बारंबारता में शामिल होते हैं। अपवर्जी वर्ग अंतराल। इस वर्ग अंतराल में वर्ग की निम्न और उच्च सीमा के बराबर मान उस वर्ग की बारंबारता से बाहर रखे जाते हैं। वर्ग अंतराल का समायोजन। हम निम्नलिखित तरीकों से वर्ग अंतरालों का समायोजन कर सकते हैं। 1. द्वितीय वर्ग की निम्न सीमा और प्रथम वर्ग की उच्च सीमा के बीच अंतर ज्ञात करें। 2. प्राप्त अंतर को 2 से विभाजित करें। 3. प्राप्त मान को सभी वर्गों की निम्न सीमा से घटाएं। 4. प्राप्त मान को वर्ग की बारंबारता वितरण में डेटा की निरंतरता पुनर्स्थापित करने के लिए समायोजन करने के बाद सभी वर्गों की उच्च सीमा में जोड़ दीजिए। बारंबारता वितरण तैयार करने की विधियां। प्रत्येक वर्ग की बारंबारता कैसे प्राप्त करनी चाहिए? प्रेक्षण की बारंबारता का अर्थ है कि अपरिष्कृत आंकड़ों में कितनी बार प्रेक्षण प्रकट होता है। लेकिन जब आंकड़ों को वर्गों में समूहित किया जाता है तो वर्ग बारंबारताओं की गिनती मिलान चिन्हों द्वारा की जाती है। मिलान चिन्ह लगाना। इस विधि में उस वर्ग में आने वाली प्रत्येक वस्तु के लिए
एक मिलान चिन्ह उस वर्ग के सामने लगाया जाता है। इस प्रकार वर्ग में बारंबारता उस वर्ग के सामने लगे मिलान चिन्हों की संख्या के बराबर होती है। सूचना की हानि। बारंबारता वितरण अपरिष्कृत आंकड़ों को सारांशित करता है और इसे अधिक संक्षिप्त और सुबोध बनाने में सहायता करता है। इसमें सूचना की हानि होती है। जब आंकड़े वर्गों में समूहित हो जाते हैं तो आगे की जाने वाली सांख्यिकीय गणनाओं में व्यष्टि प्रेक्षण का कोई महत्व नहीं रहता है। असमान वर्गों के साथ बारंबारता वितरण। यदि वर्गों का गठन इस प्रकार किया जाना है कि वर्ग चिन्ह जहां तक संभव हो एक ऐसे मान के लिए मेल खाते हैं जिसके चारों ओर किसी वर्ग के प्रेक्षण केंद्रित होते हैं, तो असमान वर्ग अंतराल अधिक उपयुक्त होता है। बारंबारता सरणी। विविक्त चर के वर्गीकरण को बारंबारता सरणी के रूप में जाना जाता है। चूंकि एक विविक्त चर मानों को धारण करता है, न कि दो पूर्णांकों के बीच माध्यमिक भिन्नीय मानों को, अतः हमारी बारंबारताएं अपने पूर्णांक मानों के संगत होती हैं। द्विचर बारंबारता वितरण। इसे दो चरों के बारंबारता वितरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मान लीजिए कि हम ग्राहकों की ऊंचाई और वजन के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। इस स्थिति में हमारे पास द्विचर प्रतिदर्श आंकड़े हैं। इस तरह के द्विचर आंकड़े द्विचर बारंबारता वितरण का उपयोग करके सारांशित किए जा सकते हैं। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। कुछ मानदंडों के आधार पर समूहों या वर्गों में चीजों को व्यवस्थित या संगठित करने को वर्गीकरण कहा जाता है। अपरिष्कृत आंकड़े अव्यवस्थित या अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं। कालानुक्रमी वर्गीकरण में आंकड़ों को महीनों, वर्षों, सप्ताहों, तिमाहियों आदि जैसे समय के संदर्भ में आरोही या अवरोही क्रम में वर्गीकृत किया जाता है। स्थानिक वर्गीकरण में आंकड़ों को भौगोलिक स्थानों जैसे देशों, राज्यों, शहरों, जिलों आदि के संदर्भ में वर्गीकृत किया जाता है। गुणों के आधार पर किया गया आंकड़ों का वर्गीकरण गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है। मात्रात्मक वर्गीकरण प्रकृति में मौजूद किसी अन्य गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आधारित होता है। चर वह मान है जो बदलता रहता है। विविक्त चर केवल कुछ निश्चित मान ले सकते हैं। यह एक मान से दूसरे में कूदता है, लेकिन यह भिन्नात्मक मान नहीं लेता है जो दो संख्याओं या मानों के बीच होता है। संतत चर कोई भी मान ले सकता है, चाहे वह भिन्नात्मक मान, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक या ऐसा मान हो जो सटीक भिन्न नहीं हो। आवृत्ति वितरण ऐसी विधि है जिसके माध्यम से हम मात्रात्मक चर वाले अपरिष्कृत आंकड़ों को वर्गीकृत करते हैं। वर्ग सीमाएं मूल रूप से एक वर्ग के दो सिरे होते हैं। वर्ग में निम्नतम मान को निम्न वर्ग सीमा कहते हैं तथा उच्चतम मान को उच्च वर्ग सीमा कहते हैं। वर्ग अंतराल उच्च वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के बीच का अंतर है।